Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. सिंथेटिक डिवीजन मेथड 3.3 प्रैक्टिस सेट देखो। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में क्या करना है, ये प्रॉब्लम दे रखा है हमें, ठीक है। इसको हमने कल देखा ना, डिवाइड किया। ये दूसरी मेथड है डिवीजन की, सिंथेटिक मेथड है, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं, ये बहुत ही इजी मेथड है, उससे भी इजी मेथड है। वो बहुत ही लेंदी मेथड थी कल जो देखी थी हमने, है ना। ये बहुत ही इजी मेथड है पॉलिनोमियल की। इसमें क्या करना है, पहले ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, ठीक है, डिवाइडेंड, इस डिवाइडेंड का पहले आपको क्या करना लेना है, कोएफिशिएंट फॉर्म ले लेना है, ठीक है। कोएफिशिएंट फॉर्म बताइए फिर क्या क्या है। पहले फर्स्ट का कोएफिशिएंट 2, फिर -3, फिर 10, ठीक है। बिफोर डूइंग दिस यू हैव टू कंफर्म दैट इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। द पॉलिनोमियल शुड बी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, because see the orders are in decreasing order, ठीक है, 2, 1 and 0, ठीक है। So there is no need to convert it into standard form, it is already in the standard form, okay. So we have taken just it is its coefficient form। तो ये है coefficient form। coefficient कैसे है इसका, 2, -3 and 10। तो हमने पहली स्टेप कर ली, समझ गए। पहले स्टेप coefficient form में लिखना। दूसरी स्टेप क्या है, हमारा जो डिवाइजर है, डिवाइजर उसका अपोजिट लेना है। डिवाइजर का जो नंबर होता है उसको हमें अपोजिट लेना है। मतलब यहाँ पे -5 है तो -5 का अपोजिट क्या होगा, 5 + 5। क्या होगा, -5 का अपोजिट +5। समझ में आया, दो स्टेप, ठीक है। फिर इस तरह से एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। इसके 3 रोज होते हैं, एक ये रो। इस फर्स्ट रो में हम क्या लिखते हैं, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिवाइडेंड की क्या लिखते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। तो लिख लेते हैं इसके कोएफिशिएंट 2, -3 and 10। फर्स्ट रो में हमने क्या लिखा, 2, -3 and 10, ये कोएफिशिएंट्स लिखे, ठीक है। और किससे डिवाइड करना है, अब हमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है, इससे डिवाइड करना है। लेकिन हम किससे डिवाइड करते हैं, उसका अपोजिट लेके डिवाइड करते हैं, तो हमें 5 से डिवाइड करना है। समझ में आया। यहाँ पे मैंने 5 क्यों लिखा, -5 का अपोजिट 5 और ये इसके कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये दूसरी रो है, ये दूसरी रो में हम क्या करने वाले हैं, इस रो में हमारा क्वेश्चन निकलेगा, आंसर निकलेगा। दूसरी रो में हम ऑपरेशन करेंगे तो तभी यहाँ पे आंसर निकलेगा ना, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे यहाँ पे, तब इसका आंसर यहाँ पे निकलेगा। तो देखते हैं हम क्या करना है। पहले सबसे पहली बात, इसको पहले ऐसे कैसे नीचे उतार लो, ठीक है, 2 को ऐसे कैसे नीचे उतार लेना है। फिर इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 5 × 2 5 2 10, वो कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे, ठीक है। फिर इन दोनों का क्या होगा, जो भी अगर सेम साइन है तो एडिशन और अगर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन, ओके। तो 10 - 3 अपोजिट साइन है, ये क्या आएगा आंसर, 7। 10 में से 3 गए, सब्ट्रैक्शन होगी और आंसर बड़े इसका साइन मतलब प्लस का साइन, ठीक है। जो भी आंसर आएगा फिर से इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 7 × 5 = 35, वो ये यहाँ पे लिखना है 35। नाउ द साइन आर सेम, तो क्या हो जाएगा, एडिशन। ये आ गया 45 और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ये क्या है, हमारा रिमाइंडर, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्वोशंट। देखो कितनी जल्दी आंसर निकल गया। कल की जो मेथड थी वो कितनी हार्ड थी और ये कितनी सिंपल है ना। तो इस कभी भी आपको पॉलिनोमियल की डिवीजन आए तो आपको इस मेथड से आसान से बहुत जल्दी कर लोगे फटाफट, ठीक है। लेकिन आपको ये सारे स्टेप्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये स्टेप आपको समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन जो क्वेश्चन आया है हमें, ठीक है, दैट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म। जो क्वेश्चन आया है वो कोएफिशिएंट फॉर्म में, हमें फिर से उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना है, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंडेक्स फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्यू, इसको 2 और 7 ऐसा है ना, द इंडेक्स फॉर्म लेते हैं, इसका इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कल ही बताया था कैसे करते हैं। ये इसका पावर, यहाँ पे कितने हैं नंबर्स, 2 नंबर्स है, ठीक है, 2 कोएफिशिएंट है, मतलब ऑर्डर कितना होगा, उससे एक कम, मतलब 1 ऑर्डर कितना होगा, एक ही ऑर्डर होगा।
मतलब एक ही वहां पे क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, कौन सा वेरिएबल लेना है हमें, m। कौन सा लेना है, m वेरिएबल। उसका ऑर्डर कितना लेना है, दो कोएफिशिएंट है तो 1 ही ऑर्डर लेना है। ठीक है, ले लिया हमने 1 ऑर्डर। ठीक है, 1 क्यों लिया समझ में आया, क्योंकि दो एक कम लेना पड़ता है, दो कोएफिशिएंट है तो एक कम लिया मतलब 1। ठीक है, और कोएफिशिएंट लगा दो बस। अब उसको ये जो कोएफिशिएंट है हमारे को लगा दो, इसको 2 और प्लस 7, तो ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, इंडेक्स फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया आंसर, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर, इस तरह से हमें सिंथेटिक मेथड करनी पड़ती है। ठीक है, सेकंड मेथड लीनियर मेथड है। शायद से रिड्यूस सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझनी है तो एक प्रॉब्लम हम लीनियर मेथड से समझा देते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, इसमें क्या एक दो स्टेप्स थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन अब एक बार अगर दो स्टेप्स जैसे इसका था, दो स्टेप आप अच्छे से समझ लोगे तो प्रॉब्लम इजी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसे हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना पड़ता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो है इसको फर्स्ट टर्म की तरफ देखिए आप, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को ब्रेक करना पड़ता है, मतलब उसमें से एक वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जैसे 2m² है, ठीक है, 2m² मतलब कितने m है, यहाँ पे 2m है, तो एक m को हम सेपरेट कर देते हैं, एक m को हम सेपरेट कर देते हैं इससे। ठीक है, एक m को सेपरेट करने के बाद यहाँ पे कितने m रहे, 2 ही m रहे। ठीक है, तो इस m की जगह क्या लिखना है हमें, इस m की जगह लिखना है हमें हमारा डिवाइजर, बार बार डिवाइजर लिखना है, m की जगह हमें डिवाइजर लिखना है। ठीक है, लिख लेते हैं हम, 2m की जगह हमें क्या लिखना है, m - 5, इस m की जगह हमने हमारा डिवाइजर लिख लिया है। ठीक है, लेकिन आगे जो स्टेप है, आगे जो आपको कौन सा नंबर लिखना है, बस वो एक बात आप ध्यान में रख लोगे तो बस सब इजी हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखना है फिर आगे हमें, जैसे आप यहाँ पे इस टर्म को बैलेंस करने के लिए हम 2 × m कितना होता है, 2m²। ठीक है, कितना होता है, 2m²। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से ये तो 2m² आ जाएगा, वहां पे हमें वही चाहिए, 2m² ही चाहिए। लेकिन फिर आगे क्या आता है, 2 × 5 10m - 10m आता है। ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें टर्म, ये चाहिए कि टर्म हमें, बस हमें जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, टर्म्स को बैलेंस रखते हैं। अगर हम उसमें एक बार प्लस कोई नंबर +3 ऐड करेंगे तो -3 करते हैं। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं, ताकि वो कट जाए और आंसर भी निकल जाए, उसमें कोई फर्क भी ना आए, है ना, उसमें वो बैलेंस रहे, इक्वेशन जो है बैलेंस रहे, इसलिए हम ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये टर्म हमें नहीं चाहिए और ये बैलेंस भी रहना चाहिए। तो -10 है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम 10m लिख देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मतलब आपको क्या करना है, बस एक ही बात समझ लो, इस 2m को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अपोजिट वाला लिख देना है। 2m को से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10m, और हम अगर उसका अपोजिट लिख देंगे +10m तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा ना। तो बस एक ही बात आपको याद रखनी है कि बस इसका अपोजिट वाला नंबर यहाँ पे लिख देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके अपोजिट वाला नंबर लिख देना है, इस m के जगह इतना सब कुछ लिखना है। ठीक है, इस एक m के जगह आपको इतना सारा लिखना है, तो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हमने, ये सब चीजें आप रफ में कीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ, तो हमने इस m के जगह हमें क्या लिखना है, पहले हम इसको ब्रेक कर दिया, हमने इसको ब्रेक कर दिया और m के जगह इतना सब कुछ लिखना है अब हमें। ठीक है, लिखते हैं फिर 2m × m के जगह हम क्या लिखने वाले हैं, m - 5, और आगे कौन सी टर्म लिखने वाली है, ये वाली, आगे कौन सी टर्म लिखने हैं, -10m + 10m, -10m + 10m। समझ में आया कि इतना, इस m के जगह इस m को सेपरेट करके हमने इतना सारा लिख दिया है। ठीक है, क्या क्या लिखा, m के जगह तो हमें हर जगह m की जगह यही लिखना है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, बस उसको ही लिखना है, हर बार लिख दिया, और उसका एक मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखना है, और इसका अपोजिट वाला उसके सामने लिखना है। ठीक है, ओके।
-10m आता है इसका, ठीक है, और उसका अपोजिट हमें लिखना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, +10m, मतलब इतना लिखना पड़ता है, ठीक है। m-5, m की जगह m-5 और उसका अपोजिट नंबर, दो ही चीज याद रखनी है, m की जगह m-5 और उसका अपोजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन से आया हुआ अपोजिट नंबर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2m, ये तो वैसे वैसे ये सॉल्व हो चुका है, अब हर जगह ये ऐसे ही नीचे तक ऐसे ही आएगा, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व तो हमें इसे करना है, इसे सॉल्व करना है। 10m में से 3m गए, अपोजिट साइन है, कितने m रहते हैं, 7m, और ये +10 अपने, समझ में आया, समझ में आया, बस इतनी सी स्टेप थी, ये वाली ये समझनी थी आपको, बस बाकी कुछ नहीं, ये स्टेप समझनी थी। क्या किया, m की जगह हमने m-5 लिखना था, हर जगह ऐसे ही करना है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट यहाँ पे लिखना है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट यहाँ पे आगे लिखना है, बस इतना ही समझना है। अब और एक बार वैसे ही स्टेप हमें करनी है, ठीक है, इसको वैसे ही मैंने कहा कि वैसे के वैसे ही रखेंगे, 2m m-5, इसको वैसे के वैसे रखेंगे। अब यहाँ पे भी वही स्टेप करनी है, ठीक है, यहाँ से भी हम m को सेपरेट कर देते हैं, m की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m की जगह क्या रखेंगे, m-5, ओके, m-5, और आगे क्या लिखना पड़ेगा हमें, आप बताइए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसका अपोजिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 7 5 35 और -35 आता है, कितना आता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -35 आता है, उसका अपोजिट क्या आएगा यहाँ पे, +35, समझा, उसका अपोजिट आया +35, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और अब बचा क्या है अपना 10, बस उसको लिख दो, सॉल्व करते करते आ गए हम यहाँ पे, ठीक है, हो गया अपना सॉल्व, हो गया सॉल्व, ठीक है, 7m-5, इन दोनों की एडिशन कर लो, हो गया 45। देखिए m-5 कॉमन फैक्टर है, हम इसे निकाल लेते हैं बाहर, m-5 को हम एक ही बार लिखते हैं और इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, 2m + 7, जितने बार भी हम m-5 लिखेंगे उसको एक ही बार लिखना पड़ता है, इधर लास्ट में, हो गया ना सॉल्व अभी, इसलिए, ठीक है, और ये बचा क्या है, 2m और +7, तो इसको लिख दिया। Now what is 45? 45 is a reminder. देखिए आपका आया कि नहीं आंसर, तो ठीक है, ये सब रफ में किया हुआ है हमने, इस स्टेप हम इधर लिख देते हैं रफ की, अगर आपको चाहिए तो हम इधर लिख देते हैं रफ के लिए। ये 2m² का हमने क्या किया, 2m × m किया था, m की जगह हमने लिखा था m-5, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया था, 2m × -5 आया, कितना आया था, -10m, इसका अपोजिट लेना था, अपोजिट दैट इज 10m, ठीक है, ये क्या है, रिमाइंडर, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, ये है डिवाइडेड 2m² - 3m, ये लिख देते हैं 2m² - 3m + 10, ठीक है, देखिए बराबर डिवाइडेड, फिर क्या आया, डिवाइजर, बराबर जो फॉर्म है वही आया है, और बाद में रिमाइंडर, ठीक है, और ये रफ है। सेकंड प्रॉब्लम हमने लिख लिया है, ठीक है, उसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट का, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, 1, इसका 2 3 4 और 5, कोएफिशिएंट फॉर्म लिख लिया हमने, ठीक है, इसका अपोजिट ले लेते हैं -2, और -2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म यहां लिखेंगे फर्स्ट रो में, ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 को नीचे उतार लेते हैं वैसे के वैसा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन -2 × 1, 2 1 = 2, लेकिन -2 ही आएगा, अब यहाँ पे +2 है, -2 है, +2 - 2 0, 2 में से 2 है 0, ठीक है, अब 2 × 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखना पड़ता है ना, वो 0 आ गया, अब इन दोनों की एडिशन 3, ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, बस इनकी एडिशन करते जाओ, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, 3 2 6 -6, ठीक है, अब इनका क्या आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, करेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन 6 में से 4 गए, -2, बड़े इसका साइन -2, फिर से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 2 4, लेकिन माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा, बोलो क्या होगा, 5 + 9, ठीक है। ये क्या है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर, और ये हमारा क्वोशंट है। ये क्या है, क्वोशंट, लेकिन इसे हमें इंडेक्स फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म ऑफ क्वोशंट, क्वोशंट का इंडेक्स फॉर्म करिए इसका। देखो कितने टर्म्स है, ये कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, ठीक है। कोएफिशिएंट वेरिएबल कौन सा लेना है हमें, x, वेरिएबल कौन सा लेना है, x। इसको कितना पावर लिखो भी, इसका पावर कितना लिखो, 3। यस करेक्ट, 3, क्योंकि 4 है कोएफिशिएंट, तो हम पावर कितना लिखेंगे, 3, ओके, 3 लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 3, ठीक है। देन फिर क्या लिखूं, इसको कोएफिशिएंट 1, x कोएफिशिएंट क्या देना है, 1। फिर बाद में टर्म मिसिंग है, 0 ही है, ठीक है, कुछ है ही नहीं, तो बाद में की टर्म मिसिंग है, यहाँ पे 0 है मतलब टर्म मिसिंग है। फिर बात मतलब स्क्वायर वाली जो टर्म है ना, प्लस 0x² लिख सकते, लेकिन 0x² नहीं भी लिखा तो चलता है, x मतलब x² की टर्म क्या है, मिसिंग है, सिर्फ x की टर्म लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, x वाली टर्म लिखना पड़ेगा, स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, ठीक, स्क्वायर की टर्म मिसिंग थी ना, तो हमने x लिख दिया, अब हो गया -2। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं थर्ड में क्या लिखा है, देखिए, इसको हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके कोएफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट, स्टैंडर्ड बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए कोएफिशिएंट लिख लेते हैं हम इसके। ये y³ की है, ये टर्म जो है y³ की टर्म है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। और कौन सी टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है, स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, उसका 0 ले लेते हैं। फिर जिसका पावर 1 होना चाहिए, ऐसी टर्म भी मिसिंग है, उसका भी 0 ले लेते हैं, और बाद में इसका पावर अभी 0 है ऑलरेडी, तो ये टर्म हम ऐसे की वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके डायरेक्ट ये टर्म है, इसका कोएफिशिएंट 1, और बाद में डायरेक्ट ये टर्म है, ठीक है, स्क्वायर वाली और जिसका पावर 1 हो, ऐसी टर्म मिसिंग है, तो ठीक है, हमने ले लिया। और इसका अपोजिट लो अभी, -6 का अपोजिट क्या होता है, 6। उसी तरह से वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के आप कोएफिशिएंट्स लिखिए, 0 -2 1 6, ओके। नाउ सॉल्व इट, 1 को ऐसे कैसे नीचे उतारो, 6 1 जा 6, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है, अगेन आंसर 6 6 6 जा 36, ओके, 36 आएगा, 36 6 का कितना होता है, 2 1 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0, रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि अपोजिट साइन है, माइनस हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, आपको ऐसे ही अभी होमवर्क के लिए दे देती हूँ, लेकिन आपको एक बात समझना है, अगर ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, वरना क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, फोर्थ प्रॉब्लम में यहाँ पे लिख के रखा है, फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, देखो 4 है, ऑर्डर देखो 4 है, फिर 3 है, फिर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था ऑर्डर, ये टर्म होना चाहिए, इधर ये टर्म इधर होनी चाहिए थी, और ये टर्म इधर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर से लिख लो, इस टर्म को इधर लिखो, इस टर्म को इधर लिखो, उसके साइन के साथ, जैसे 2x रेज़ टू पावर 4 + 3x³ प्लस नहीं माइनस 2x² और 4x की टर्म इधर होनी चाहिए, लेकिन फिर ये जिसका पावर 0 हो, ऐसी टर्म मिसिंग है, तो अपन ने खुद से हाथ से यहाँ पे 0 लेना है, ठीक है। तो अब इसके कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 3 -2 4 एंड 0, इस तरह से।